हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिक्सना स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारी पिछली क्लास के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कक्षा 10 की सामाजिक यानी समकालीन भारत का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास के बारे में। हमने संसाधन क्या होता है, संसाधन की उत्पत्ति तक हमने कल की क्लास में यानी पिछली क्लास के अंदर अध्ययन कर लिया है। आज हम उसके आगे से शुरू करते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। जी हाँ दोस्तों, ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता हो। क्या? ऐसा विकास जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता हो और वर्तमान स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करता हो और भविष्य के लिए या भावी पीढ़ी के लिए बनाए रखता हो, उस विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ठीक है, यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है, वर्तमान की जो आवश्यकता है उनको पूरा करता है और भावी पीढ़ी के लिए बचाए रखता है, उस विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, हानि नहीं पहुंचाता है और वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है। वह भावी मतलब आने वाली भविष्य की पीढ़ी, भावी पीढ़ी के लिए बचाए रखता है, पीढ़ी के लिए बनाए रखता है। यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है और भावी पीढ़ी के लिए बनाए रखता है, उस विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं, पाठ में आगे बढ़ते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, ये क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्या चीज़ है? ये एक शहर है ब्राज़ील के अंदर। रियो डी पृथ्वी यानी ब्राज़ील के अंदर एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो। वहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? एक पूरे विश्व के लिए पर्यावरण, पृथ्वी को बचाने के लिए एक मीटिंग रखी जाती है ब्राज़ील शहर के अंदर। किसके लिए रखी जाती है? पृथ्वी के लिए। ठीक है, इस सम्मेलन के अंदर जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होते हैं। इस सम्मेलन के अंदर 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होते हैं, यानी देश के मुख्य आदमी 100 से अधिक लोग इस पृथ्वी सम्मेलन के अंदर शामिल होते हैं, जो रियो डी जेनेरो एक ब्राज़ील शहर का एक स्थान है। वहाँ पर पृथ्वी यानी पर्यावरण के लिए एकत्रित होते हैं या भूमंडलीय स्थिति को सुधारने के लिए, पर्यावरण की स्थिति को सुधारने के लिए एकत्रित होते हैं। और वो क्या करते हैं, देखिए, इस पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन क्यों हुआ, वजह क्या है? इस पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था पर्यावरण संरक्षण के लिए। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आयोजन किया जाता है। और उस सम्मेलन के अंदर, उस मीटिंग के अंदर 100 से अधिक राष्ट्र
के अध्यक्ष शामिल होते हैं जून 1992 के अंदर ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरो के अंदर। बात समझ में आ गई? रियो डी जेनेरो के अंदर पृथ्वी सम्मेलन 1992, यानी ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो, और वहाँ पर 100 से अधिक देश जून 1992 के अंदर शामिल होते हैं। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण करना। क्या? पर्यावरण की सुरक्षा करना और सामाजिक आर्थिक जो समस्या है उनका हल निकालने के लिए। और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल निकालने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ था? क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षा पहुंचाने के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो समस्या हो रही है उस समस्या का हल निकालने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, ब्राज़ील के अंदर एक शहर। इस सम्मेलन में एकत्रित जितने भी नेता थे उन्होंने क्या किया कि जो भूमंडलीय या जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर, एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है। और 21वीं शताब्दी के अंदर क्या होता है? 21वीं शताब्दी में एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। एजेंडा 21 को 21वीं शताब्दी के अंदर स्वीकृति प्रदान की जाती है, यानी इसको एजेंडा 21 को 21वीं शताब्दी के अंदर स्वीकृति प्रदान की जाती है। किस लिए? स्वीकृति प्रदान की जाती है सतत पोषणीय विकास के लिए, सतत पोषणीय विकास के लिए। ठीक है, सतत पोषणीय विकास के लिए 21वीं शताब्दी में एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं एजेंडा 21 क्या है। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 एक कार्यसूची है। क्या है? एजेंडा 21 एक कार्यसूची है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समान हित और आवश्यकताओं को पूरा करना, विश्व स्तर के सहयोग से पर्यावरण की जो क्षति हो रही है उसका नुकसान, यानी जो नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति करना, रोगों से निपटारा करना और गरीबी को मिटाना। यानी विश्व स्तर के सहयोग से गरीबी, पर्यावरण की क्षति, रोगों से निपटारा है। एजेंडा 21 एक कार्यसूची है। यह एक कार्यसूची है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, उद्देश्य है समान हित पारस्परिक आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों के अनुसार
और जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटारा आदि। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 एक कार्यसूची है जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समान हित और जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करना जिम्मेदारियों के अनुसार, और हम विश्व के सहयोग के द्वारा हम क्या करेंगे, पर्यावरण की जो क्षति हो रही है, जो नुकसान हो रहा है और जो गरीबी है और जो रोग है उसका निपटारा करना है। ठीक है,